जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। फिर से एक बार आप सभी को स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो रोमियो की पत्री से रहेगा। भाई और बहनों, इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियोस है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और भाई और बहनों, आप सभी से हमारी ये गुजारिश भी रहेगी कि आप विदाउट स्किप करके वीडियो को देखिए, वरना कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सही समय पर नोटिफिकेशन पहुँच सके, क्योंकि हम रेगुलरली बाइबल अध्ययन पर वीडियो लेके आते हैं और हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा और प्रैक्टिकल टीचिंग है ना, पूरी तथ्य और सत्य के साथ आपके समक्ष लेके आए। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। आज का हमारा जो विषय रहेगा, कुल मिलाकर 2 विषय रहेगा, छोटी छोटी विषय रहेगा। जैसे कि हमारा आज का जो पहला विषय रहेगा वो है बाइबल में मन की अभिलाषा और कामुकता का अंजाम। ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा भाई और बहनों। भाई और बहनों, इंसान के जो अभिलाषा होती है ना, शारीरिक अभिलाषा होती है, वो किस तरह एक मनुष्य जाति को हानि पहुंचाती है ना, उससे लेकर परमेश्वर कितने क्रोधित होते हैं, इन बातों का आज हम समझने जा रहे हैं। काफ़ी रोचक विषय रहेगा, अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा आज का जो बाइबल अध्ययन करने का रहेगा, जो पहला विषय बाइबल में मन की अभिलाषा और कामुकता का अंजाम, और रहेगा अध्ययन करने के लिए रोमियो की पत्री 1 अध्याय 24 और 25 पर। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं प्रेरित पौलुस कहते हैं कि इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। भाई और बहनों, उस समय में लोग इतनी अपने शारीरिक अभिलाषा के लिए वो लोग डूब चुके थे। उनका जीवन मात्र सांसारिक हो चुका था, इतना भयानक हो चुका था। इस कारण परमेश्वर ने उनके इस अशुद्ध व्यवहार के लिए उन्हें त्याग दिया था। उनके अपने पापों में परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया था, क्योंकि परमेश्वर से वे इतने दूर चले गए थे कि वापस लौटना संभव नहीं था। ये बातें पौलुस बता रहे हैं और इसके पीछे के जो सारे पृष्ठभूमि, इसे आज हम समझने जा रहे हैं। आगे फिर कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृजनहार की। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, परमेश्वर यानी कि सृजनहार की सेवा करने के बजाय उन्होंने सांसारिक उन अभिलाषाओं की सेवा की है। भाई और बहनों, तो आज इन सारे तथ्यों को हम समझने जा रहे हैं। भाई और बहनों, इस पंक्ति के, इस पैसेज के जो मुख्य विषय है वो है इच्छाएं। जैसे कि यहाँ पर वचन में कहा गया है ना, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषा, जो उनकी मन की अभिलाषा जिसे हम कह सकते हैं उनकी ये गंदी इच्छाएं, तो ये आज हमारी विषय रहेगी, गंदी इच्छाएं। कुछ लोगों का मानना है कि यह शब्द आनंद के पीछे पहुंचने वाली चीज के रूप में परिभाषित किया गया है। कहने का तात्पर्य, कुछ लोग एक ऐसे आनंद की तलाश में अपनी इच्छा को पूरा करने में इन सांसारिक अभिलाषाओं के समक्ष पहुंच जाते हैं, और फिर कुछ लोगों का मानना है कि यह उस चीज की ओर अनुचित पहुंच है जो स्वयं को संतुष्ट करती है। कहने का तात्पर्य, जो अपना नहीं है, जिस पर अपना अधिकार नहीं है ना, उस चीज को अनुचित तरीके से प्राप्त करना। मान लीजिए पति और पत्नी के बीच में जो संबंध होता है ना, वो एक उचित संबंध होता है, वो पवित्र संबंध होता है, वो परमेश्वर की ओर से उन्हें अनुमति मिली है। लेकिन अगर कोई पुरुष या फिर कोई महिला अपने पति या अपनी पत्नी के
अलावा किसी और को वो चाहता है, उसे प्राप्त करना चाहता है, तो वो उसे अनुचित तरीके से प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य यही है कि जो उचित नहीं है उसे अपनी संतुष्टि के लिए वो अनुचित तरीके से प्राप्त करने की इच्छा करता है, उसे ही अभिलाषा कहा जाता है। वास्तव में इच्छाएं वो चीज है जो वर्जित आनंद के लिए उत्कृष्ट इच्छा होती है। यह वही चाहत है जो इंसान से गुमनाम और बेशर्म काम करवाती है। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य, आज लोग इतना बेशर्म क्यों होते हैं? क्योंकि वे अपनी अभिलाषाओं को संतुष्ट करना चाहते हैं। वो परमेश्वर को भाई नहीं मानते हैं, है ना। परमेश्वर के उन सिद्धांत को समझना और पालन करना नहीं चाहते हैं। वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना नहीं चाहते हैं। वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना नहीं चाहते हैं। बस अपने लिए जीना चाहते हैं, अपने तरीके से काम करना चाहता है। उसके अंदर वो पाप का जो भूख है, उस भूख को पूरा करने के लिए वो बेशर्म काम कर बैठते हैं। तो भाई और बहनों, ये अपनी अभिलाषा के पीछे दौड़ने के कारण बहुत समय पर लोग बेशर्म हो जाते हैं। ये बातें हमको यहाँ से समझ में आती है। यह एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो जीवन के तरीके और दुनिया में इस कदर डूब गया है कि उसे परमेश्वर के विषय में बिल्कुल भी पता नहीं है। यही कारण परमेश्वर द्वारा किसी को त्यागने की बात करना बहुत ही भयानक बातें होती है। भाई और बहनों, इससे पहले कि जो हमारी बाइबल अध्ययन है उस पर हमने इन बातों को बड़ी विस्तार से अध्ययन किया था, है ना। जब परमेश्वर किसी पर क्रोधित होते हैं और उसे त्याग देते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? सचमुच भाई और बहनों, ये बहुत ही भयानक बातें हैं अगर कोई व्यक्ति को परमेश्वर त्याग देता है। कहने का तात्पर्य, वो अब बहुत ही निचले स्तर में आ चुका है ना। परमेश्वर ने तो मानव जाति को उसके पाप से छुटकारा दिलाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, है ना। उसने इतनी बड़ी कीमत अदा की है जिसकी भरपाई हम मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता है। अब वही परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को त्याग देता है तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति का जो पाप का स्तर इतना ऊंचा है कि अब संभव ही नहीं है कि वो वापस वो लौट सके, क्योंकि वो परमेश्वर से इतना दूर चले गया है। भाई और बहनों, तो परमेश्वर आमतौर पर इतनी आसानी से किसी को वो परित्याग नहीं करते हैं। जब इसका वो सीमा नांग लेता है ना, वो बहुत ही उसका लिमिट क्रॉस कर लेता है, वो बहुत ही दूर चले जाते हैं। अब उसको खुद को वापस लौटना संभव नहीं होता है। तो भाई और बहनों, ऐसे को परमेश्वर त्याग देते हैं और ये बहुत ही भयानक बातें हैं भाई और बहनों। और इन सब के विशेष करके दो कारण हम यहाँ पर समझ पाते हैं। पहला तो परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है और वह उस स्वतंत्र इच्छा का सम्मान भी किया करता है, वह इसमें हस्तक्षेप नहीं किया करता है। प्रेरित पौलुस इफिसियों का पत्री 4:18 और 19 में उन लोगों के विषय में बताया करते हैं जिन्होंने खुद को कामुकता के लिए पूरी तरह से छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी पूरी इच्छा इसके सामने समर्पित कर दी है। आइए इन वचनों से हम इन बातों को समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसा प्रेरित पौलुस इफिसियों का पत्री 4:18 और 19 पद में कहते हैं, जैसा यहाँ लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुच्चपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। भाई और बहनों, तो यहाँ से ये बात हम समझ में आते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी इच्छा को इसके सामने समर्पित कर दी है, जिस कारण उन्हें त्याग दिया गया है। उसी तरह होशे 4:17 में एप्रेम के विषय में कहा गया है कि वे मृत्यु से जुड़ गया है, इसके लिए उसे अकेला छोड़ दिया गया है। होशे 4:17, एप्रेम मूर्तों का संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दो। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य, मनुष्य के सामने एक खुला विकल्प है और ऐसा ही होना भी चाहिए, क्योंकि बिना विकल्प के कोई अच्छाई नहीं हो सकती है और साथ ही बिना विकल्प के कोई प्यार भी नहीं हो सकती है। भाई और बहनों, इन बातों को हमें यहाँ पर समझना होगा। देखिए, परमेश्वर ने मानव जाति को एक खुली छूट दी रखी है ना। हमें भला और बुरा उन्होंने बताया और दिखाया है। अब ये बातें उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किसे चुनता है।
ये उसे स्वतंत्र मतलब एक छूट दी रखी है कि वो सही और गलत को चुन सके। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं भाई और बहनों, किसी पर दबाव नहीं डालते हैं। वो हमें खुली छूट देते हैं कि हम किसे चुनते हैं। जिस तरह आदम और हव्वा को हमने देखा है ना कि परमेश्वर ने भला और बुरा उनको बताया और उन्हें खुली सोच दी है ना। अब उस पर निर्भर करता है कि वो किसे चुनता है, और ये जानते हुए भी उन्होंने गलत को चुना और जिसका नतीजा बिल्कुल भयानक था भाई और बहनों। और इनफैक्ट आज भी हमारे जीवन में भी हमें ये परमेश्वर ने खुली छूट दी रखी है कि हम किसे चुनते हैं। परमेश्वर हमें मतलब दबाव नहीं डालते हैं हम पर ना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर हम पर ऐसी चमत्कार करे कि जब हम सो के जब कल सुबह उठेंगे तो हमारा मन बदल गया हो अचानक, है ना। और इससे क्या होता है कि जितनी भी हमारी बुराई थी वो सब खत्म हो जाए। भाई और बहनों, परमेश्वर इस तरह कार्य नहीं करता है। अगर परमेश्वर मनुष्य में इस तरह कार्य करेंगे तो वो मनुष्य में और रोबोट में क्या फर्क रह गया है ना। आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे हो ना, आप तो एक मशीन की तरह हो गए हो कि उसके स्वामी वो जो चाहता है वही आपसे कराता है ना। ऐसा नहीं हो सकता है। परमेश्वर मशीन नहीं चाहते हैं, परमेश्वर रोबोट नहीं चाहते हैं। परमेश्वर ऐसा इंसान चाहते हैं जो स्वेच्छा से परमेश्वर से प्रेम करे। और भाई और बहनों, ये परमेश्वर का न्याय का प्रक्रिया है कि मनुष्य जाति को इस तरीके से वो चुने और तैयार करे। भाई और बहनों, परमेश्वर अपने सत्य को उजागर करके परमेश्वर अपने कार्य के विषय में बता रहे हैं कि वो अपने स्वर्ग राज्य के लिए कैसे लोगों को तैयारी कर रहे हैं। भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर भले और बुरे के विषय में हमें बता रहे हैं और हमें वो खुली छूट दे रही है कि हम उसे चुन ले। तो भाई और बहनों, ये गलतफहमी हमें नहीं रहना चाहिए कि परमेश्वर इस तरह कार्य करता है कि रातों रात हमें परिवर्तन कर दे। मतलब हम कुछ भी ना करें और परमेश्वर मतलब हमें परिवर्तन कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ लोग होता है ना जिसको शराब की लत होता है, वो चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसे चमत्कार कर दे कि कल से मुझको शराब पीने की इच्छा ही ना हो, है ना। या फिर कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है ना, वो चाहता है उस पाप से तो निकले, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं ना। मतलब वो अभिलाषा ना, शारीरिक अभिलाषा में फंसा हुआ है, हर प्रकार के शारीरिक अभिलाषा में, और उससे वो निकलना चाहता है। वो चाहता है कि परमेश्वर ऐसा कुछ करे कि तुरंत उसका मन परिवर्तन हो जाए। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर इस तरह कार्य नहीं करता। अगर इस तरह कार्य करना होता तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उसी समय उनके मन को परिवर्तन कर दिया होता और वो शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं ना, और बात यहाँ तक नहीं बढ़ता। तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहते हैं जो मतलब उसकी डर से, उसके भय से, उसके कारण से लोग परिवर्तन हो जाए, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि लोग ऐसे लोग हो कि जो स्वेच्छा से सत्य को चुने, परमेश्वर को चुने, और ऐसे ही व्यक्ति सही मायने में परमेश्वर से प्रेम कर सकता है। अगर परमेश्वर हमारे मन परिवर्तन करके हमको शुद्ध बना देंगे तो फिर हम जो परमेश्वर से प्रेम करेंगे वो सत्य नहीं होगा, है ना। वो तो मतलब एक प्रकार से कैसे कहेंगे, एक प्रकार का ढोंगी होगा वो, क्योंकि उसने स्वेच्छा से परमेश्वर से प्रेम नहीं किया है। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य ये है, तो इस तरह कार्य नहीं होता है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र सोच दी है, अब हम किसे चुनते हैं। अगर हम अब भी अंधकार को चुनते हैं तो भाई और बहनों, इसकी सजा हम पर जरूर आएगी, क्योंकि भाई और बहनों, जबरदस्ती की गई अच्छाई वास्तविक अच्छाई नहीं है, और जबरदस्ती किया गया प्यार बिल्कुल भी प्यार नहीं होती है। यह उसी तरह है जब मनुष्य जानबूझकर अपने पुत्र यीशु मसीह को दुनिया में भेजने के बाद भी परमेश्वर से मुंह मोड़ना चुनते हैं, तो परमेश्वर भी इस विषय में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भाई और बहनों, जब उस व्यक्ति ने अंधकार को ही चुन लिया है, जानते समझते हुए देखते हुए भी, तो भाई और बहनों, उसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग होते हैं ना जो व्यक्तिगत जीवन में उस अंधकार से तो निकलना चाहते हैं, लेकिन अपनी ओर से वो प्रयास नहीं करते हैं, है ना। मतलब वो बोलता तो है कि परमेश्वर है, परमेश्वर सत्य है, लेकिन वो अपने शारीरिक अभिलाषा से इतना प्रेम करता है, संसार से इतना प्रेम करता है कि उसे छोड़ना भी नहीं चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति तो नष्ट होगा ही है ना। अगर आप आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहते हैं तो आपकी ओर से एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, आपकी ओर से कोशिश करना पड़ेगा।
जैसे कि आप गुटखा खाते हो, आप शराब पीते हो, आप मतलब व्यभिचार करते हो, है ना, आप मतलब गाली गलौज करते हो, तो आपको कोशिश करना पड़ेगा कि इन सारी चीज़ों को ना करें, है ना। आपको इसके लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। शायद हो सके तो अपने दोस्तों को आपको छोड़ना पड़ेगा, अपने रिश्तेदार को छोड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसे काम को छोड़ना पड़ेगा जिस वजह से आप उनके करीब आते हैं, है ना। तो भाई और बहनों, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ संभव है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। आपकी ओर से कदम बढ़ाना पड़ेगा तो परमेश्वर आपकी साथ देंगे। आप खुद कुछ नहीं करना चाहते और आप चाहते हो कि आपके जीवन में परिवर्तन हो, ये संभव नहीं है। और आज के समय में ज़्यादातर विश्वासियों का यही समस्या है। अपनी ओर से वो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई परमेश्वर के जन उनके सर पे हाथ रख दे और सब कुछ तुरंत यूं गायब हो जाए ना, उनके अंदर से पाप गायब हो जाए और शुद्ध और पवित्र व्यक्ति बन जाए। ऐसा नहीं होता है भाई और बहनों, ये आपकी गलत समझ होगी। इस तरह भाई और बहनों, जब परमेश्वर द्वारा मनुष्य को अस्वच्छता के कारण छोड़ देने की बातें कहते हैं तो यहाँ पर हमें ये समझ में आती है कि ये जो परित्याग शब्द यानी कि परमेश्वर द्वारा छोड़ देना, इन शब्दों में कोई क्रोधात्मक जलन नहीं होती है। वास्तव में इसका मुख्य स्वर निंदा और न्याय करना भी नहीं है, बल्कि शोकपूर्ण दुखद पश्चाताप है। जैसे कि एक प्रेमी ने वह सब कुछ किया है जो वह कर सकता है और वह नहीं कर सकता है। यह बिल्कुल उस पिता की भावना का वर्णन करता है जब उसने अपने बेटे को घर से मुंह मोड़कर दूर देश में जाते देखा है। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जब हमारी जो शारीरिक अभिलाषा के लिए हमारी पापों के कारण वो पाप इतना गंभीर बन जाता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को परित्याग कर देता है। लेकिन परमेश्वर के इसके पीछे ये कारण नहीं है कि वो बिल्कुल क्रोधित है ना, बल्कि भाई और बहनों, परमेश्वर बेहद दुखी है ना। बहुत वो मतलब अफसोस करते हैं, वो दुखी होते हैं, क्योंकि भाई और बहनों वो उसका सृष्टि है ना। वो परमेश्वर हर व्यक्ति से बेहद प्रेम करते हैं और कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यूं ही नष्ट हो जाए। ये इस तरह है भाई और बहनों, जैसे हमने उदाहरण दिया है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को या फिर अपनी प्रेमिका एक प्रेमी को छोड़ रहा है क्योंकि वो अपने रिश्ते में ईमानदार नहीं है। उसने भरसक कोशिश किया लेकिन फिर भी वो व्यक्ति ईमानदार नहीं निकला, तो उसे वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो उससे बेहद प्रेम करते हैं, लेकिन उसकी जो व्यवहार है ना, उसके कारण उसे छोड़ना पड़ता है। तो वो छोड़ते समय क्रोधित होकर नहीं छोड़ते हैं, बल्कि वो दुखी होकर उसे छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, मैंने एक और उदाहरण दिया था, जैसे कि एक पिता, देखिए मान लीजिए कोई बेटा है ना, वो संसार को चुनकर है ना, दुनिया को चुनकर अपने परिवार और घर को छोड़ के वो जाते हैं। तो भाई और बहनों, उसके पिता इसके लिए वो नाराज नहीं होते बल्कि वो दुखी होते हैं। तो कुछ इसी तरह भाई और बहनों, परमेश्वर भी निश्चय ही अगर कोई व्यक्ति तबाह होने पर होते हैं तो परमेश्वर बहुत दुखी होते हैं इसे लेकर। इन बातों को हमें समझना होगा। अब और वो दूसरी सत्य यह भी थी कि इस परित्याग शब्द में न्याय से कहीं अधिक है। यह जीवन के कटु सत्य में से एक है कि मनुष्य जितना अधिक पाप करता है, पाप करना उतना ही आसान बन जाता है। भाई और बहनों, ये हकीकत है ना, ये सत्य है। यह इस तरह है जैसे कि वह जो शुरुआत में कपकपाते हुए पूरी जागरूकता के साथ तो करता है, लेकिन आगे जाके बिना दोबारा सोचे समझे पाप करने वाला बन जाता है। भाई और बहनों, ये इसी तरह है ना कि शुरुआत में कोई व्यक्ति वो पाप करना शुरू करता है तो डरता है, परमेश्वर का भय, नैतिकता का भय उसमें होता है। लेकिन जैसे जैसे वो पाप करना शुरू करता है और जितना वो आगे बढ़ते जाता है, उसके अंदर से वो डर और भय खत्म हो जाता है और दोबारा वो किसी भी प्रकार का पाप करने से वो नहीं हिचकिचाता है ना, वो दोबारा नहीं सोचता है और वो पाप करते जाता है भाई और बहनों। और एक दिन वो इतना अंदर पहुंच जाता है कि वहां से निकलना असंभव हो जाता है भाई और बहनों। ये एक हकीकत है भाई और बहनों। तो ये इसी प्रकार है भाई और बहनों। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना,
अपने दोस्तों के साथ वो गलत संगत में पड़ जाता है। शुरुआती दौर में डरते हुए, कांपते हुए वो बुरे काम करना शुरू करते हैं। मान लीजिए वो शराब पीना शुरू करते हैं, तंबाकू लेना शुरू करते हैं, गुटखा लेना शुरू कर देते हैं, है ना। तो शुरुआती समय में तो उसे डर लगता है कि कहीं कोई उसे देख ना ले, पकड़ ना ले, लेकिन धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंट आना शुरू हो जाता है और उससे धीरे धीरे वो डर भाग जाता है। परमेश्वर के प्रति श्रद्धा, भय, डर खत्म हो जाता है भाई और बहनों। ये उसी तरह है। इस तरह भाई और बहनों, ऐसे नहीं है कि परमेश्वर उसे दंड दे रहा है, बल्कि वह तो अपने ऊपर दंड को ला रहा है और फिर लगातार अपने आप को पाप का दास बना रहा है। हमें से बहुत लोग सोचते हैं ना, परमेश्वर हमें दंड देते हैं। नहीं भाई और बहनों, परमेश्वर यूं ही हमें दंड नहीं देते हैं, बल्कि हमने तो खुद ही अपने ऊपर दंड लेके आया है। हमने परमेश्वर के लाठी हम पर खुद पर हमने चलाई है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हर किसी को दंड देने के लिए बैठा है ना। जिस तरह स्कूल में कभी कभी होता है ना, हमारे कुछ हेड मिस्ट्रेस है ना, जो सीनियर टीचर्स होते हैं, बहुत कड़क, हमेशा लाठी लेके मतलब बैठा होता है। अच्छे काम करते हैं तो कभी भी वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा भी कुछ गलत हो जाए तो डंडा मारने के लिए तैयार होता है। तो हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है भाई और बहनों। परमेश्वर किसी पर लाठी चलाना नहीं चाहते हैं। वो मानव जाति से तो बेहद प्रेम करते हैं भाई और बहनों, लेकिन हम ही खुद परमेश्वर का लाठी हम पर चलाने के लिए हम ऐसे काम कर बैठते हैं। परमेश्वर मजबूर हो जाता है हम पर लाठी चलाने के लिए ताकि हमें सुधार सके, लेकिन कुछ लोग तो अपनी सीमा नांग लेते हैं तो उसे लाठी मार के भी सुधार नहीं सकते हैं। मतलब ऐसा स्थिति में हो जाता है कि वो नष्ट होने पर होता है। खुद ही ने ऐसा काम कर लिया है कि अब वापस लौटने के लिए और कोई संभावना नहीं है ना। वो इतना बुरा इंसान बन चुका है कि उसकी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो चुका है। देखा जाए और कहा जाए तो बिल्कुल शैतान की तरह हो गया है, दुष्ट। उसे लोगों को मारना कुछ जैसा नहीं लगता है ना, लोगों के साथ हर प्रकार की बुराई करना मतलब उसे कुछ जैसा नहीं लगता है। उसका अंदर का फीलिंग्स पूरा खत्म हो चुका है, टोटल जानवर की तरह है भाई और बहनों। तो इस संभावना उसमें बहुत कम है कि वो लौट सके। भाई और बहनों, यहूदी इन सारे बातों को भली भांति जानते थे और इस विचार पर उनके कुछ महान कथन भी होते थे, जैसे कि प्रत्येक कर्तव्य की पूर्ति को दूसरे द्वारा पुरस्कृत किया जाता है और प्रत्येक अपराध को दूसरे द्वारा दंडित किया जाता है। यही कारण जो कोई भी खुद को शुद्ध रखने का प्रयास करता है उसे ऐसा करने का शक्ति भी मिलती है, और जो कोई अशुद्ध है उसके लिए बुराई का द्वार खुला रहता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं भाई और बहनों। देखिए, हम में बहुत प्रकार की बुराइयां है ना, जन्मजात हम में ये चीज़, ये दुष्ट का जो ये पाप का बीज हमारे अंदर है, और जैसा जैसा समय बीतता है ये पाप का बीज बड़ा होते जाता है और हमारे अंदर से पाप निखर के बाहर आता है भाई और बहनों, और हम और भी दुष्ट इंसान बनना शुरू हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य हमारे अंदर पहले से ही पाप बसा हुआ है। अब इसे काबू में लाने के लिए या इसे जड़ से निकाल के फेंकना और उसी तरह इंसान बन जाना जिस तरह पहले परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया था, तो ऐसा होने के लिए भाई और बहनों हमारी ओर से ये कोशिश होना पड़ेगा ना। हम में भी आग लगा होना चाहिए, है ना। हमको ढूंढना पड़ेगा, हमको तलाशना होगा भाई और बहनों, हमें कोशिश करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति में शराब पीने की अभिलाषा ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब हर समय उसको पीनाए हैं किसी न किसी तरीके से, और वो ऐसे ही लोगों से दोस्ती करना चाहता है। कुछ लोग ड्रग्स खाते हैं, कुछ लोग तंबाकू खाते हैं, है ना। कुछ लोगों का व्यभिचार करने का मतलब हर समय दिमाग में यही चलते रहता है ना। मतलब किसी भी महिला को देख ले, किसी भी औरत को देख ले कि मतलब उसके साथ उसको व्यभिचार करना दिल हो जाता है ना। उसके करीब आना चाहता है, उसके विषय में सोचते रहता है। और कुछ लोग होता है रुपया पैसे, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को ठग के हो या मतलब चालाकी से हो, किसी भी तरीके से उसको ढेर सारा रुपया कमाना है। किसी को पावर चाहिए, मतलब हर किसी को अपने कदमों में रखना चाहता है, धमका के डरा के, उसके लिए उसको पावर चाहिए, है ना। इसलिए वो नेताओं के पीछे चलते हैं, गुंडों के पीछे चलते हैं, खुद भी गुंडे बन जाते हैं या नेता बन जाते हैं अपने अंदर लोगों को रखने के लिए। तो देखिए भाइयों बहनों, हर किसी के अंदर न किसी प्रकार के जो
अभिलाषा है वो बहुत ही स्ट्रांगली होते हैं। दूसरे मतलब उसमें अभिलाषा भी होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति शराबी है तो मतलब उसमें ये जो व्यभिचार करने की अभिलाषा भी होती है ना। उसमें खाने पीने की अभिलाषा भी होती है ना। मतलब हर किसी में कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग बहुत ही तगड़ा अभिलाषा होती है, उसके साथ दूसरे अभिलाषाएं भी होती है भाई और बहनों। अब जब तक ये पाप की स्वभाव हमारे अंदर है तब तक हम प्रभु के निकट सेवा करने के योग्य नहीं है। इसलिए तो प्रभु ने हमें उद्धार दिलाया है ना। लेकिन उद्धार का मतलब ये नहीं है कि हम शुद्ध और पवित्र हो गए हैं। हमें धीरे धीरे हमारी पापों को क्षमा तो हमें मिल जाएगी, लेकिन इस पाप को हमारे अंदर से जड़ से निकाल के फेंकना होगा, है ना। इस पाप को हमारे अंदर लेके तो हम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो अब ये प्रक्रिया है, जब हम जितना सत्य को जानते जाते हैं उतना ही हम इस पाप को भी हम इनकार करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये सत्य को जानना ही नहीं चाहते हैं, तो उसके अंदर से पाप निकलने का कोई संभावना नहीं है। कुछ तो और भी बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो भाई और बहनों, ये उस व्यक्ति के ऊपर में है। अगर कोई व्यक्ति दिल से अपने पाप की स्वभाव से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा पाना चाहते हैं और वो कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर उसे सहायता करता है। भाई और बहन, इनफैक्ट मेरे को भी खुद का अपना अनुभव है। मेरे अंदर में बहुत सारे ऐसे अभिलाषाएं थी और मैंने उससे छुटकारा पाने के लिए मैंने पूरी कोशिश की ना। परमेश्वर से प्रार्थना किया, वचन से उन सारे तथ्य और सत्य को समझने के लिए कोशिश की और मैंने सत्य को अभ्यास करना शुरू किया। इन शारीरिक अभिलाषाओं को मैंने इनकार किया। मैंने अपने दोस्तों को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी चीज़ों को मैंने बलिदान दी। तब जाके धीरे धीरे उन चीज़ों से मेरा मतलब मोह भंग होना शुरू हो गया ना, और उन सारी चीज़ों को इनकार करने की क्षमता मुझ में आना शुरू हो गया। और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि अब उसके प्रति मेरे मन में कोई माया प्रेम नहीं है। उसके बिना भी मैं चल फिर सकता हूँ, है ना। तो इस तरह से धीरे 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 अब उन सब चीज़ से निकल पा रहा हूँ। एक समय में लग रहा था मेरे को भी कि मैं उन सारी चीज़ों से निकल नहीं पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का द्वारा ये संभव हुआ भाई और बहनों। पहले तो परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा की है। जब हमने पश्चाताप किए तो प्रभु ने क्षमा की है, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर उन्होंने दिया है और हम में इतनी मतलब अंदर से शक्ति आ गई है। जितना हमने कोशिश किया परमेश्वर ने हमें उतनी सहायता दी और हम निकल पाए। ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब कोशिश नहीं करना चाहते हैं और जो पाप ही करना चाहते हैं, तो उसके लिए और भी रास्ते खुलना शुरू होता है और भी वो पाप के दलदल में फंस जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आप सभी को एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए शराबी लोगों को देखा होगा, अगर आप लोग का एक्सपीरियंस है तो मेरा तो बहुत अनुभव है। मान लीजिए शराबी है ना, अभी शराबी को क्या होता है, आमतौर पर वो जितना आपका इनकम होता है उससे वो शराब पी लेता है ना। तो अब उसके पास ऐसा हो जाता है कि घर के लोग भी उसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं, है ना। उसके हाथों में पैसा नहीं देते हैं कि लोग जानते हैं कि इसको अगर पैसा देंगे तो वो शराब पी लेगा। तो उसको थोड़ा कंट्रोल करते हैं लोग। उसको कंट्रोल करने के लिए रुपया पैसा देना बंद कर देते हैं। फिर भी वो शराब पी के आता है। पैसा नहीं है लेकिन फिर भी वो शराब पी के आते हैं। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो जुगाड़ कर लेते हैं। कभी घड़ी बेच देते हैं, कभी मोबाइल बेच देते हैं, कुछ घर के सामान को बेच कर भी वो पैसा लेकर उससे मतलब वो शराब पी लेता है। अब वो सब भी नहीं बचा तब भी वो पी के आते हैं। कैसे? उनके दोस्त लोग। शराबी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोस्त मिल जाता है उसे पिलाने वाला, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति पाप करता है ना, तो उस पाप को और भी बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मतलब उसके पास में बहुत सारा विकल्प होता है। तो ये अगर आप अच्छाई की ओर बढ़ेंगे तो अच्छाई आपको और ऊपर ले जाएगा। आप बुराई की ओर आगे बढ़ेंगे तो और आप और भी नीचे जाएंगे। तो ये आप पर निर्भर करता है ना। आप अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए आप कोशिश करते हो तो परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है। आप खुद ही कोशिश नहीं करके अचानक ये सब चीज ठीक हो जाएगा, संभव नहीं है। तो ये बातें मैं आप सभी से कहना चाहूंगा। तो इस तरह भाई और बहनों, पाप के विषय में सबसे भयानक बातें यह है कि पाप को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। यह मनुष्य के अपने स्वतंत्र इच्छा से उपयोग इस तरह करता है कि अंत में यह नष्ट हो जाती है और फिर मनुष्य पाप का गुलाम बन जाती है और अपने आप को गलत रास्तों पर छोड़ देते हैं। भाई और बहनों, पाप हमेशा झूठी होता है क्योंकि पाप सोचता है कि इससे भी खुशी मिलती है, जबकि अंत में यह अपने लिए और दूसरों के लिए इस दुनिया में और आने वाली दुनिया में जीवन को बर्बाद कर देती है। भाई और बहनों, ये बात हकीकत है ना।
पाप हमेशा लोगों से झूठ बोलते हैं। शैतान ने तो लोगों को झूठ बोल के तो भरमाया है ना। शैतान का पूरा सामर्थ, शक्ति, ताकत झूठ पर टिका होता है। तो भाई और बहन, इस तरह यही झूठ लोगों को झूठी दिलासा देती है ना। लोगों को ये वो एहसास कराने में अगर वो सक्षम हो जाता है कि जो आप कर रहे हो ये मतलब बहुत ही आनंदमय चीज़ कर रहे हो, ये चीज़ अगर उसको एहसास करा देता है ना, तो फिर वो व्यक्ति एकदम ख़त्म हो गया है। मान लीजिए लोग सोचते हैं कि मेरे अंदर शारीरिक अभिलाषा है ना, व्यभिचार को लेकर, है ना, वो मतलब बहुत गंभीर है और वो व्यभिचार करना चाहते हैं। वो सोचता है कि अगर मैं किसी के साथ व्यभिचार करता हूँ, है ना, तो मुझे इतना आनंद मिलेगा जो दुनिया में कुछ भी चीज़ नहीं दे सकता है। ये झूठ शैतान ने उसके अंदर डाला है ना। तो अगर वो झूठ से वो कन्विंस होता है ना, तो वो अभिलाषा के पीछे दौड़ता है। कुछ लोग होते हैं मतलब उसके दिल में ऐसे डाल देता है कि अगर आप ये शराब पीते हो तो आप बिल्कुल आनंदित महसूस कर रहे होगे, है ना। तो ये झूठ उसके अंदर डाल दिया है, तो वो शराब के पीछे दौड़ता है। और वो जब शराब पीता है ना, तो उसे लगता है कि इसने उसको बहुत आनंद दिया है। तो इस तरह की कोई भी बुरी चीज़ ना, जिसको लेकर शैतान लोगों के अंदर में वो झूठ डाल देती है और लोग सोचते हैं कि ये करके उसे बहुत आनंद मिलती है, लेकिन हकीकत ये है कि लोग आगे जाके पछताते हैं ना। उसे एहसास होता है कि शराब पीते 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 एक समय आता है कि मतलब आप शराब जितना भी पी लो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ऊपर से आपका लीवर खराब हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है और आप बहुत ही जल्दी मर जाते हो। तो शराबी लोग होते हैं वो अनटाइमली ना, बहुत ही मतलब जल्दी वो मर जाते हैं, क्योंकि उसका लीवर खराब हो चुका होता है शराब पीते पीते ना। ड्रग एडिक्ट लोग थोड़ी से इंजॉयमेंट के लिए वो भ्रम में पड़ गए हैं कि यही दुनिया है, उसका आनंद लेते लेते बहुत ही जल्दी वो मर जाते हैं। जो शारीरिक अभिलाषा में होते हैं उनका परिवार तबाह हो जाता है ना। और उस समय उसको एहसास होता है कि जिसके लिए वो पागल था वास्तव में कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से भाई और बहनों, शैतान लोगों को भ्रम में डाल देता है। तो यहाँ पर आज प्रेरित पौलुस इन्हीं बातों को हमारे समक्ष रख रहे हैं ना, कि रोम की मंडली को कहते हैं कि लोगों ने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृजनहार की, जो सदा धन्य है। भाई और बहनों, लोग अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए वे लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे, जिस वजह से वे लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे और परमेश्वर ने उन्हें नष्ट होने के लिए उन्हें त्याग दिया है। तो भाई और बहनों, आज हम अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या हम भी कुछ ऐसे ही शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे दौड़ रहे हैं? भाई और बहनों, ये बहुत ही गंभीर बातें होगी कि परमेश्वर आपकी अभिलाषाओं के लिए आपको त्याग देंगे ना। आप इतने दूर चले जाएंगे परमेश्वर से कि वापस लौटने की कोई संभावना नहीं है। हमें बहुत ही सतर्क होना चाहिए। शैतान यही चाहता है कि हम किसी न किसी तरीके से उसके जाल में फंस जाए। व्यभिचार हो, रुपया पैसे की लालच हो, उसको मतलब पावर की, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें दुनिया में ना, जिस तरीके से शैतान आपको अपने जाल में फंसाने के लिए प्रयास करता है। तो इन बातों को लेकर हमें बहुत ही गंभीर होना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का बाइबल अध्ययन, रोमियो की पत्री से जो हमने अध्ययन किया है। आई होप ये सारे बातें हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे मतलब फ़ायदा लेके आएगी। भाई और बहनों, अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है तो कृपया करके इसे अपने फ्रेंड, रिलेटिव सभी के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी सत्य तथ्य पहुंच सके। तो हमारा आज का दिन यहीं तक है। अगले रविवार को फिर से हम मिलेंगे हमारे बाइबल अध्ययन में। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। हमने जो सुना है, परमेश्वर हम सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।